क्या आप लोगों के सामने इंग्लिश में बात करते समय हेजिटेशन फील करते हैं? और क्या आप इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? और क्या आपके सामने कोई इंटरव्यू है लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश थोड़ा कमजोर है? और अगर इंग्लिश की वजह से आपको अपने करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देन डोंट वरी। इस वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी 7 टिप्स एंड टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Now let's understand the first step of this video. Know your motivation for learning a new language. इंग्लिश सीखने से पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। What is your purpose to learn English language? For example, क्या आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर आपको किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है और लोगों के साथ सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए आपको केवल सर्वाइवल इंग्लिश सीखनी है, और या फिर आप अपने करियर में ग्रोथ और प्रमोशन चाहते हैं लेकिन अच्छी इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से यू आर लैकिंग बिहाइंड, और या फिर आपका एक ड्रीम है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना बड़ा आपका पर्पस होगा उतनी बेहतर अंग्रेजी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करें कि उस लैंग्वेज को सीखने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन है। Now let's moving on to the next most important tip of this video. Learn fixed phrases. किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उस भाषा के शब्द, और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़कर बनते हैं सेंटेंसेस, और उन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को जोड़कर बनते हैं पैराग्राफ्स। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आप उस भाषा के शब्द को सीखें। So start building up your vocabulary with everyday common words. मगर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने वर्ड्स को रट लेते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड को याद करने की बजाय अगर आप उन्हें फ्रेजेस की फॉर्म में सीखते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर आप इनिशियल डेज में डेली यूज फ्रेजेस सीखते हैं तो आप इन्हें ग्रामर को सीखे बिना ही बड़ी आसानी से बोल पाएंगे। Grammar is important, but initially you should not too much focus on grammar. Initial days में आप short and simple phrases सीख सकते हैं, जैसे It's nice to meet you, You are beautiful, See you later, Take care, Excuse me, I'm sorry, What do you mean? इस तरीके के डेली यूजफुल सेंटेंसेस को सुन के आप इनका इंस्टेंटली अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर पाएंगे, and it will also help you in boosting up your confidence. एंड अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं डेली यूजेस सेंटेंसेस तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहां से आप इन्हें सीख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। बहुत सारे लोग इंग्लिश में फ्लुएंट इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो उस वक्त बहुत से लोग हिंदी में सोचते हैं और फिर उस बात को अपने दिमाग में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी छोटी सी बात कहने में काफी वक्त लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी बात को डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर बोलने की कोशिश करें, और ऐसा बार बार करने से आपको अपनी बात को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा करने के लिए आप अपने आसपास की हर चीज और सिचुएशन के बारे में इंग्लिश में सोचें, जैसे किताब को बुक, कलम को पेन बोलें, एंड जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम को हिंदी में बोलने की बजाय डायरेक्ट उसे इंग्लिश में ही बोलें। और उसके बाद जब आपके पास इनफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी हो जाएगी देन उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में बोलें। जैसे अगर आपको बाजार जाना है तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट। सिमिलरली अगर आपको कहना है कि खाना बहुत अच्छा बना है तो आप बोल सकते हैं द फूड इज सो डिलीशियस। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने ब्रेन को रोजाना ट्रेन करते हैं इंग्लिश में सोचने के लिए, so you will be surprised to know that your spoken English will drastically improve after some time. Now let's moving on to the next tip of this video. Listen regularly. जिस तरह एक बच्चा लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करता है ठीक उसी प्रकार आप भी उसे सीखने की कोशिश करें। जैसे छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनकर किसी भी भाषा को बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि एक भाषा को सीखने के लिए उसे सुनना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बचपन में हमने अपनी मदर टंग को बिना किसी ग्रामर रूल्स को फॉलो किए सिर्फ अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनकर और उन्हें ऑब्जर्व करके अपनी मदर टंग को बड़ी आसानी से सीख लिया था, ठीक उसी तरह आपको भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू लिसन रेगुलरली। जब कभी भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं
उस दौरान आप किसी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं या फिर किसी इंग्लिश सॉन्ग को लिरिक्स के साथ सुन सकते हैं या फिर आप किसी मूवी को सबटाइटल की मदद से देख सकते हैं। एंड दिस रूटीन विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो इज फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे अगर इंग्लिश में बात करते समय मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? लोग मेरा काफी मजाक बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, पहले दिन से आप शशि थरूर जैसी तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे एंड इट्स ओके अगर बात करते समय आपसे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। देन डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपकी शाइनेस और हेजिटेशन दोनों खत्म हो जाएंगी। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो जो आप कर सकते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसे इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डर होगा अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो लोग आपका बहुत मजाक बनाएंगे। सो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड इट्स ओके अगर आपको थोड़ा टाइम के लिए बेशरम बनकर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़े तो आपको जरूर करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट मोस्ट क्रूशियल टिप ऑफ दिस वीडियो, मेक अ कम्युनिटी। जब आप कोई भी एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके पास एक पार्टनर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। तो ऐसा करने के लिए आप अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं जिनका इंटरेस्ट इंग्लिश सीखना हो। ऐसा करने से आप अपने आप को एक एनवायरनमेंट देंगे जहां पर आप एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं है जो आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए, देन डोंट वरी, आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से फ्री है और आप इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी पार्टनर को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे और उनके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इस वेबसाइट का नाम है freefortalk.com। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है freefortalk.com। उसके बाद आपको किसी भी जीमेल आईडी के साथ इसमें लॉगिन कर लेना है। वंस दैट प्रोसेस इज डन, यहाँ पर आप खुद का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर लोगों के बनाए हुए ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे जैसे बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, अपर एडवांस। तो मेक श्योर आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करना है ज्वाइन एंड टॉक नाउ। उसके बाद यू आर गुड टू गो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वेबसाइट पर आप केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि एनी अदर लैंग्वेजेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच एंड मेनी मोर। तो आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड नाउ द फाइनल टिप ऑफ दिस वीडियो इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इस बात को आपने पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग करने के लिए आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन थ्योरी पढ़कर आप स्विमिंग कभी नहीं सीख पाएंगे। टू लर्न स्विमिंग यू जस्ट हैव टू जंप इनटू द वाटर। शुरुआत में आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश क्यों ना बोल पाते हो, लेकिन आपको अपनी बात को इंग्लिश में कहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। And to make your learning process super easy, practice every day. Because एक लैंग्वेज को सीखने के लिए it takes a lot of time and practice. तो आपको रोज इंग्लिश बोलने की एक हैबिट को जरूर डेवलप करना चाहिए। It takes 21 days to build a habit. और एक बार आपने अपनी रोज इंग्लिश बोलने वाली हैबिट को डेवलप कर लिया, then you will not feel like that you are learning or you are putting in a lot of efforts. तो सबसे पहले आपको एक रूटीन बनाना चाहिए how long you can study for each day or week. चाहे आप दिन में केवल 30 मिनट या 1 घंटा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए दें, बट यू हैव टू स्टिक टू द रूटीन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितनी भी टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उन्हें जरूर इम्प्लीमेंटेशन में लाएं और इन टेक्निक्स को फॉलो करने से यू विल श्योरली गेट रिजल्ट्स। और अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इनेबल द नोटिफिकेशन बेल so that you will not miss out any of my informative videos. And thank you so much for watching this video.